हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो प्लस हमारे चैनल पर आए इसलिए। ठीक, तो दोस्तों मेरा नाम चिंतन है और मैं एज अ सिम्बा इंस्टीट्यूट में फ्लटर ट्रेनर हूँ। ठीक है, और हम आज के लेक्चर में दोस्तों आज का जो मेरा पूरा वीडियो है उसमें मैं आपको बेसिक जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है वो देने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि कई सारे बच्चों को ऐसा होता है कि भाई सर जी हम स्टार्ट करें आईटी फील्ड में, मतलब कि डेवलपमेंट साइड हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो करें कहाँ से। मेन क्वेश्चन वहीं से होता है कि भाई हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो उसी का नॉलेज आज मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी डेवलपमेंट साइड जाना हो, वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो या फिर वेब डेवलपमेंट हो, कोई भी व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट फील्ड में आपको अगर आगे बढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोग्रामिंग जो नॉलेज है, प्रोग्रामिंग जो बेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और प्रोग्रामिंग बेस में जो आपको क्लियर करना है उसमें मेनली जो लैंग्वेजेस कवर होती है वो सी और C++ लैंग्वेज आती है। मतलब कोई भी कोडिंग सेट अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो कोडिंग सेट आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मुझे कोडिंग सेट जाना है आगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप C और C++ लैंग्वेज क्लियर करो। क्यों? क्योंकि C++ लैंग्वेज आपकी जितनी क्लियर होगी उतनी आपकी एडवांस लैंग्वेज भी क्लियर होगी। वो आगे जाके मान लो कि जावा हो, पाइथन हो, रूबी हो या तो डार्ट हो, व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन C++ में आपकी जितनी ज्यादा पकड़ होगी उतनी ही ज्यादा एडवांस लैंग्वेज में होगी, क्योंकि आपका जो प्रोग्रामिंग बेस है, प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा C++ लैंग्वेज में कवर हो जाता है इसलिए। और मेनली जो होता है लॉजिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि कोडिंग साइड, डेवलपमेंट साइड मेन ऐसा बोला जाता है कि आपका लॉजिक जितना पावरफुल होगा उतना आपका डेवलपमेंट भी पावरफुल होगा कोई भी इंडस्ट्री में, और वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री हो या तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इंडस्ट्री हो। ठीक, कोई भी डेवलपमेंट साइड अगर आपको पावरफुल बनना है तो पहले आपको आपका लॉजिक पावरफुल करना होगा, और मेन जो लॉजिक है वो C लैंग्वेज में क्रिएट होता है। ठीक, तो अगर प्रोग्रामिंग साइड आप अपना करियर बनाना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप C लैंग्वेज क्लियर करो, देन आफ्टर C++। उसके बाद आप जो भी प्लेटफॉर्म में जाने वाले हो उस मुताबिक जो भी एडवांस लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल C++ तो कंपलसरी आप क्लियर करो। ठीक, तो उसी लैंग्वेजेस के बारे में आज मैं फर्स्ट C लैंग्वेज का मैं यहाँ पर आपको वीडियो दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आगे जाके भी दोस्तों हमारे चैनल में कई सारे अदर लैंग्वेजेस के भी वीडियो आएंगे, प्लस ट्यूटोरियल्स भी मैं अपलोड करने वाला हूँ सारे वन बाय वन टॉपिक के ऊपर भी। ठीक है, तो वो सारा अपडेट यहाँ पर इस हमारे चैनल में आएगा। लेकिन हाँ दोस्तों एक बात है कि उस लिए आपको हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी हम अपडेट करेंगे वो आपको कब शो होगा, जब आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू कनेक्ट होंगे। और हाँ इतना श्योर है कि हम वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्या है कि क्योंकि कोई भी अपडेट मैं अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत ही वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि उसको भी वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि C लैंग्वेज, तो मेन C लैंग्वेज क्या है और उसका नॉर्मली सेटअप भी मैं सिखा दूंगा आज के लेक्चर में ही, क्योंकि उसके सेटअप में भी इतना कुछ हाई लेवल का नहीं होता, इजी है एकदम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल C लैंग्वेज, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर C लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन लिखा है, तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन है, आगे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना है उसकी हिस्ट्री तो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप ले सकते हो। तो जो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है C लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट 1972 to 73, मतलब कि जो C लैंग्वेज है वो किसने डेवलप की थी, तो भाई डेनिस रिची नाम का जो डेवलपर है उसने, और कब, तो भाई 1972 to 73 के बीच में। ठीक, बाद में in 1988 द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI had formalized the C लैंग्वेज, मतलब कि 1988 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट करके जो ANSI करके इंस्टीट्यूट है उसने C लैंग्वेज को फॉर्मलाइज किया था। ठीक है, पब्लिकली किया था। बाद में C was invented to write Unix ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि C लैंग्वेज को क्रिएट की गई, तो भाई Unix ऑपरेटिंग सिस्टम करके आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप एंड्रॉइड फोन तो यूज कर ही रहे हो। ठीक है, एंड्रॉइड या तो iOS कोई भी, तो उसमें भी एक OS आती है, एंड्रॉइड में एंड्रॉइड की OS आती है, iOS में एप्पल की खुद की OS आती है। ठीक, तो एक OS मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरह से यूनिक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई गई थी। तो
उसको बनाने के लिए सी लैंग्वेज का इन्वेंट हुआ था। बाद में सी लैंग्वेज यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई, आगे जाके कई सारे सॉफ्टवेयर ओएस उसमें क्रिएट हुए, लैंग्वेजेस भी क्रिएट हुए, लाइक लिनक्स ओएस मतलब कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बाद में PHP है, उसके बाद MySQL है, वो सभी किसमें राइट हुए, सी है। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये सारे का सारा जो इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया वो सी लैंग्वेज का है। और यहाँ पर देखिए आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि प्रिंट अप करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, तो सी लैंग्वेज के अंदर आप कोई भी सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए नॉर्मली आपको सिंटेक्स लिखनी पड़ेगी, लेकिन वो सारा का सारा नॉलेज आपको आगे मिलने वाला है, तो अभी उसमें डिटेल में अभी नहीं जाते, आगे मैं दिखाता हूँ कि इसका मोर इंट्रोडक्शन मोर हिस्ट्री आप कहाँ से देख सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल में जाके सर्च करना है सी लैंग्वेज। ठीक है, इस तरह से सी लैंग्वेज सर्च करोगे तो देखिए दोस्तों सी लैंग्वेज जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको विकिपीडिया की जो साइट है उसमें जाना है। देखिए यहाँ पर विकिपीडिया की साइट मुझे मिल गई, उस पर क्लिक करोगे तो ऑफिशियली सी लैंग्वेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेके अभी तक का जो भी जर्नी है वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। देखिए यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए डेनिस रीच का मेंशन किया है और उस पर कर्सर ले जाएंगे तो भी उसकी इमेज आएगी कि जिसने सी लैंग्वेज डेवलप की, डेनिस रीच। ठीक, तो डेनिस रीच है और सी लैंग्वेज के पहले क्या था, बाद में क्या क्या उसमें क्रिएट हुआ, सारा का सारा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री बोले तो हिस्ट्री भी आप बोल सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पर आप ओवरव्यू पढ़ सकते हो। ठीक, तो ये तो हिस्ट्री इंट्रोडक्शन की बात हुई। अब मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि मैं आपको सेटअप भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो सेटअप में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है टर्बो सी प्लस प्लस। देखिए यहाँ पर आप सर्च करोगे टर्बो सी प्लस प्लस और एंटर दोगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट साइट आपको मिल रही होगी developerinsider.co करके। ठीक है, तो उसमें आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन है यहाँ पर देखिए डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, ऊपर उस पर क्लिक कर देना है सिंपली। ठीक, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर का जिप फाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड होने लगेगा। ठीक, अब दोस्तों ये जो जिप फाइल है वो तो डाउनलोड हो गया, अब उसको हम सेटअप किस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो इन फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर जो मेरा जिप फाइल है उसको हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, क्योंकि ये जिप फाइल है, इसको फोल्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर ओके करोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फोल्डर के अंदर जाना है आपको, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखिए टर्बो सी प्लस प्लस करके फोल्डर है और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेटअप एप्लीकेशन है, ये जो सेंटर वाली सेटअप एप्लीकेशन है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसमें होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे स्टेप आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, लास्ट में इंस्टॉल हो गया, फिनिश। ठीक है, तो इतना आपको सेटअप करना है दोस्तों, इतना सेटअप कर लिया तो बस सेटअप हो सिंपल। अब बाद में डेस्कटॉप पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ आइकन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टर्बो सी प्लस प्लस और इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ पॉपअप ओपन होगा और यहाँ पर स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस जो लिखा है वहां पर आप क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वे अमुक जो डिवाइस है उसमें ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अमुक जो डिवाइसेस है उसमें ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ओपन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका एक बग बोले तो बग या तो सॉफ्टवेयर मिस्टेक जो भी है। ठीक है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता, तब हम क्या करें, तो उसके लिए आपको सिंपली दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना है टर्बो C7। टर्बो C7। ठीक है, अब जो टर्बो सी प्लस प्लस है उसी टाइप का टर्बो C7 सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर अलग अलग है, बाकी उसके अंदर जो है वो सारा का सारा सेम ही है कंटेंट। ठीक है, अब देखिए टर्बो C7 लिखोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट साइट आती है उसमें से ही आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। देखिए टर्बो C7 और यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से क्या करेंगे हम डाउनलोड। अब इसमें कुछ डाउनलोड बटन पर क्लिक नहीं करना क्योंकि ये ऐड है, इसको सिंपली आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पॉपअप है उसमें भी आपको नो कर देना है। ठीक है, नो करोगे तो यहाँ पर देखिए आपकी सेटअप की जो राट फाइल है मतलब जिप फाइल है वो डाउनलोड होने लगेगी। देखिए डाउनलोड हो गई, शो इन फोल्डर। अब इसको भी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल और ओके। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सेटअप टर्बो C7 का है सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन।
इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका इंस्टॉलेशन इसमें प्रोसेस होने लगेगा। यहाँ पर देखिए सब स्टेप आपको नेक्स्ट ही कर देना है, ठीक। ओके फिनिश। तो देखिए जैसे फिनिश किया मैंने तो तुरंत हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह की फाइल आ रही है, लेकिन इसको हम क्लोज करें तो सिंपली ऐसा कुछ आपका आउटपुट आएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, टर्बो C7 हो या तो टर्बो C++ हो, दोनों सॉफ्टवेयर में सेम ही व्यू होगा। अब जब भी आप ओपन करोगे तो व्यू तो एक ही टाइप का आएगा इसी तरह से, ठीक है। बाद में इसमें आपको आगे जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन यूज करके आपको जो भी प्रोग्रामिंग करना है, सी लैंग्वेज या तो C++, C लैंग्वेज और C++ दोनों का हम प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक। तो जो भी प्रोग्रामिंग है वो आप इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग का भी मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा और मेरा गोल ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो और हमारे साथ कनेक्ट करो, क्योंकि मैं आगे जाके इन फ्यूचर कई सारे वैल्यूएबल कंटेंट में इसमें अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सी लैंग्वेज के भी हो गए और अदर लैंग्वेजेस के भी हो गए। सो नेक्स्ट लेक्चर मैं जब भी अपलोड करूँगा तो उसमें भी मैं आपको सी लैंग्वेज का थोड़ा सा आगे जाके इंट्रोडक्शन बताऊंगा, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्रामिंग का, और सिंपल जो सी लैंग्वेज का हम सेटअप करते हैं वो सेटअप मैंने आपको बताया, ठीक। लेकिन प्रोग्राम किस तरह से क्रिएट किया जाए और उसको किस तरह से रन करते हैं और उसका आउटपुट किस तरह से हम लेते हैं, ठीक, वो सब मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों, तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और वैल्यूएबल कंटेंट भी आपको मिला होगा। सो आप प्लीज़ हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहो, और प्लस आपको ऐसा लगे कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है तो आप अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कनेक्ट रहे, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बीच में बताया था उसी तरह से मान लो कि कोई कुछ मैं अपडेट आपको शेयर करता हूँ तो आपको तुरंत मिल जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा और आप तुरंत देख सकोगे, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।